नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक लाइव केस दिखाने वाला हूँ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का। बेसिकली हमारे पेशेंट एक यंग फीमेल है अराउंड 41 ईयर्स की, जिनको यूट्रस में एक बहुत बड़ा सा फाइब्रॉइड है और कुछ छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं। रफली अप्रोक्सीमेटली साइज 7 सेंटीमीटर का है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कितना बड़ा फाइब्रॉइड है, जो बेसिकली इनकी एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको मेनोरेजिया मींस एक्सेसिव ब्लीडिंग और पेन की प्रॉब्लम है। इसके लिए हम एक मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे बिना सर्जरी के हम कितनी आसानी से यूट्राइन आर्टरी की दोनों साइड की खून की नसों को बंद करके धीरे धीरे करके इस यूट्रस के फाइब्रॉइड को श्रिंक कर देंगे और पेशेंट को 3 महीने के अंदर उनके सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा और डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि पेशेंट को किसी और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोसीजर हम थाई की खून की नस से करने जा रहे हैं। हमने थाई की खून की नस में रास्ता बनाया है, जिसके थ्रू हमारे कैथेटर जाएगा, जिसके थ्रू हम एंजियोग्राफी करके इन खून की नस यूट्रस की फाइब्रॉइड की खून की नसों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके थ्रू हम एम्बोलाइजेशन करेंगे। ये राइट हमारी लेफ्ट साइड की इंटरनल आइलियक आर्टरी की ब्रांच है और इस एंजियोग्राम में आप देख सकते हैं कि यूट्रस की नस कितनी ज़्यादा डायलेटेड है, मीन्स फाइब्रॉइड को सप्लाई करने की वजह से साइज में बढ़ी हुई है। अब हम इस यूट्रस की फाइब्रॉइड जो इसको सप्लाई कर रहा है उसकी नस में एंटर करेंगे। इसके लिए हम एक माइक्रो कैथेटर का यूज करेंगे। अब हमारा कैथेटर लेफ्ट साइड की यूट्रस की नस में चला गया है। अब एक बार हम इस यूट्राइन आर्टरी की लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी की एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड की एंजियोग्राफी है। आपको फाइब्रॉइड क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, कितना बड़ा फाइब्रॉइड है, अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर का, जिसका प्रीडोमिनेंट पार्ट लेफ्ट साइड की नस से सप्लाई हो रहा है। अब हम इसके और डीपली जाएंगे ताकि हम सिर्फ फाइब्रॉइड को एम्बोलाइज करें और नॉर्मल यूट्राइन वॉल को हम प्रिजर्व कर सकें, जिसको हम एम्बोस्फीयर कहते हैं। हम इसको यूज करेंगे फाइब्रॉइड की नसों को बंद करने के लिए, जिससे हमारा फाइब्रॉइड एम्बोलाइज होगा। अब ये पार्टिकल्स हमारे रेडी हैं, हम इसको अपने माइक्रो कैथेटर से इंजेक्ट करेंगे और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से पार्टिकल्स पूरे हमारे फाइब्रॉइड की सप्लाई में जा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये इसकी फाइब्रॉइड की सप्लाई को बंद करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड की आर्टरी में पार्टिकल्स आने के बाद आप ये देख सकते हैं एंजियोग्राफी में कि लेफ्ट साइड की नस अब हमारी फाइब्रॉइड की जो सप्लाई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सिर्फ जो आप ब्लड सप्लाई जाते देख रहे हो, ये आसपास का नॉर्मल हमारी यूट्राइन मसल का ब्लश है, जो कि हमें प्रिजर्व करना है। लेफ्ट साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट साइड की यूट्रस की नस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एम्बोलाइजेशन। हमने अब राइट साइड की यूट्रस की आर्टरी यूट्राइन आर्टरी को कैलकुलेट कर लिया है, हम उसके अंदर पहुंच चुके हैं। अब उसकी एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारे दोनों तरफ की खून की नसों दोनों साइड की आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेते हैं एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई हमको पूरे फाइब्रॉइड की राइट साइड की भी खून की नस से मिल रही। तब हम इसको भी एनालाइज करेंगे। अब हम ये लेफ्ट साइड की यूट्रस की नस में पार्टिकल्स इंजेक्ट कर रहे हैं। आप ये फ्लोरोस्कोपी पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल्स धीरे धीरे करके लेफ्ट पूरे फाइब्रॉइड को कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारा फ्लो
स्लो हो जाएगा जैसे जैसे इसकी नसें बंद होती जाएंगी और हमको कंप्लीट यहाँ पे स्टैसिस मतलब ब्लड फ्लो नहीं ज़्यादा दिखेगा। सो अब हमने जो पार्टिकल्स थे वो राइट साइड की आर्टरी में भी डाल दिए हैं, उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। अब देखिए हम इसकी एंजियोग्राफी करके देखेंगे। सो ये देखिए ये इसकी एंजियोग्राफी है राइट साइड की आफ्टर द पीवीए पार्टिकल्स, और आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लॉकेज हो चुका है। अब फाइब्रॉइड का जो भी सप्लाई हमको पहले दिख रही थी अब वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। सो हमारा इस तरीके से कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। आई थिंक इट टुक 20 मिनट्स टू कंप्लीट द प्रोसीजर। 20 मिनट में हमारा प्रोसीजर हो गया। पेशेंट हमारे एकदम कंफर्टेबल है, आराम से लेटे हुए हैं। अब कुछ घंटे इनको बेड रेस्ट होगा और मोस्ट लाइकली हम इनको कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। सो आपने देखा कितना आसान प्रोसीजर है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है इस प्रोसीजर में एंड बहुत ही एफिशिएंट प्रोसीजर है। सो अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।